ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है, इस प्रकरण को महर्षि दयानंद ने ऋषियों के मतानुसार मानव मात्र के कल्याण के लिए इन प्रकरण को दे रखा है, जो हम सभी संध्या के माध्यम से समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम सभी ने महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया संध्या का प्रकरण उसमें चला हुआ है। मनसा परिक्रमणा मंत्र। मनसा परिक्रमणा मंत्र के 6 मंत्र हैं और 6 में पहले मंत्र का कुछ भाग हम जान चुके हैं। अब आगे के भाग को जानने का प्रयास करते हैं। पहले मंत्र का उच्चारण करना है, उसके बाद अर्थ को समझना है और जहाँ तक हो सके हम सभी को यह योग्य होना चाहिए कि उस अर्थ के प्रति हमारी भावना उत्पन्न हो जाए, तब हमारा कल्याण होगा। इससे पहले नहीं। ऋषि यही समझाते हैं, मंत्र का पता हो, अर्थ का भी पता हो, और जैसे अर्थ का पता हो उस अर्थ के प्रति यदि भावना उत्पन्न नहीं है तो मंत्र का हमें लाभ नहीं मिलता। लाभान्वित होने के लिए, अर्थ के प्रति भावना उत्पन्न करने के लिए हम यह समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मंत्र है ओम प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशोभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विषमस्तं वोजं भेदद्मः। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। प्राची दिग्निरधिपति। प्राची पूर्व दिशा, अग्निरधिपति जो ज्ञान स्वरूप है, अधिपति उसके स्वामी आप हैं। ज्ञान को इस प्रकार से समझना है कि जैसे अंधकार भरी रात्रि को बलात्पूर्वक सूर्य दबा करके दिन की उत्पत्ति करता है, पूरे जगत को प्रकाशमान कर देता है, ठीक वैसे ही अग्निरधिपति जो आपके द्वारा दिया गया ज्ञान है वह अविद्या अंधकार आदि को दबा करके वैसे ही उसको प्रकाशवान कर देता है। रसितो रक्षिता, इस सभी कार्य को आप बंधन रहित होकर के हमारी रक्षा के लिए करते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा और शरीर मिलने का नाम मनुष्य है। इसमें मन आदि अवयव लगे हुए हैं और जो आत्मा को छोड़ करके सभी प्रकृति से बना हुआ अवयव हैं, पदार्थ हैं, लेकिन आपको इस प्रकृति में लिप्त नहीं होते हैं, आप इसमें लिप्त नहीं हैं, इससे आप परे हैं। यह तो आप कार्य से कारण रूप में परिणित करते हैं। आगे है आदित्याईशवः, जो सूर्य की किरणें हैं वे बाण का कार्य करती हैं। बाण से हम लक्ष्य भी भेद सकते हैं और हानि भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमें देखना है, आदित्य जैसे सूर्य की किरणें हैं, सब बाण रूप साधन रूप में साध्य बन करके लक्ष्य पर लगाना है। लक्ष्य हमारा भौतिक उन्नति को प्राप्त करना, भौतिक पदार्थों से लाभ लेना, उपकार लेना मनुष्य का कर्तव्य है। और परमात्मा के द्वारा दिए गए वेद ज्ञान के अनुसार ही हम एक एक पदार्थ से लाभान्वित हो सकते हैं। परमात्मा की बनाई सृष्टि में आनंद से रह सकते हैं। आगे का भाग है नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। हे परमात्मा, नमो अधिपतिभ्यो, जो आपका स्वामित्व है, जैसे प्राची दिक जो पूर्व दिशा है, अग्नि जिसमें सूर्य उदय होता है, जो रात्रि को बलात्पूर्वक अंधकार अविद्या आदि को दबा करके अग्निरधिपति के उसको रोशनी भर देता है, ठीक वैसे ही आपके द्वारा दिया गया अग्निरधिपति जो ज्ञान है, अविद्या अंधकार को दबा करके उसी प्रकार से व्यक्ति को प्रकाशमान कर देता है और संपूर्ण जगत ज्ञान से प्रकाशित उसी प्रकार हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर पूरा जगत प्रकाशमान हो जाता है। नमो अधिपति नम तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम, उस इनको हम नमस्कार करते हैं, इस गुण को नमस्कार करते हैं। नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो, जो रक्षा करने वाला गुण है। रक्षा अर्थात रसितो रक्षिता, जो
रक्षा करने वाला गुण है उसको भी हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि हम सभी आत्माएं प्रकृति से बनाए पदार्थों में लिप्त होते हैं तभी हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन हे परमात्मा, आपको प्रकृति में लिप्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति के अंदर जितना तेज और ऐश्वर्य है वो सभी कुछ आपके ही सामर्थ्य से होता है। उस गुण को भी हम नमस्कार करते हैं। नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो। आगे बताया ईशुभ्यो जो बाण वाला गुण है, जो लक्ष्य को भी भेद सकता है, हानि भी कर सकता है, लेकिन आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान के अनुसार पर चलकर ही हम अविद्या आदि दुर्गुण, हठ, दुराग्रह आदि दोषों से बच करके हम सद्गुणों की ओर बढ़ सकते हैं। आदित्य सब है, जैसे सूर्य की किरणें बाण का कार्य करती हैं, ठीक वैसे ही आपके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है उसके अनुसार चलकर ही हम लक्ष्य को भेद सकते हैं। हमारा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का होता है। आदित्य सब है। नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। अर्थात ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। यह आपके द्वारा दिया गया ज्ञान है, इसके आगे हम नतमस्तक हैं। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो, जो आपका स्वामित्व वाला ज्ञान आदि गुण है उसको नमस्कार करते हैं। नमो रक्षितृभ्यो, आप प्रकृति में लिप्त नहीं हैं, लेकिन हम सभी के कल्याण के लिए प्राकृतिक पदार्थ जो दिए हैं, रक्षा कर दिए हैं, रक्षा के लिए दिए हैं, उसको गुण को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं उसको प्रयोग में नहीं लाते, लेकिन पुत्रवत मनुष्यों के लिए आपने यह उपकार का क्रम चलाया है। तो तीसरा बताया नम एभ्यो अस्तु, अर्थात नम अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो, जो बाण वाला गुण है उसको भी नमस्कार करते हैं। नम एभ्यो अस्तु, अर्थात तीनों प्रकार के गुणों को हमारा बारंबार श्रद्धा से नमस्कार होवे। इस प्रकार से जान करके हम परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रखेंगे, तभी हम परमात्मा की समीपता को प्राप्त होंगे और भली भांति उसका हम ध्यान भी कर सकेंगे। जब हम परमात्मा की तरफ रुकेंगे, उपासना करेंगे, तो परमात्मा भी कभी ना कभी हमारी ऊपर कृपा कर देंगे। इस आशय को लेकर के ही हम सभी वेद मंत्रों के माध्यम से अपनी उन्नतियों को प्राप्त हो सकते हैं। आज यह मंत्र का दूसरा भाग हमने रखा है। आज यहीं तक, आगे का विषय फिर रखेंगे। ओम शम।